गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? ठीक है। ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे भाई। कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना? याद है पोजीशन? कोडिंग डिकोडिंग हम लोग शुरू किए थे। कोडिंग कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग के बारे में हम बताए थे। कोडिंग किसको कहते हैं? मूल शब्द से सांकेतिक शब्द में जाना कोडिंग कहलाता है, और सांकेतिक से पुनः ओरिजिनल में आना क्या कहलाता है? डिकोडिंग कहलाता है। हम कल कुछ रूल बताए थे। पहला, लाइव है? ठीक है। देखिए, हम कल रूल बता रहे थे, यानी नंबर सीरीज का कुछ कंसेप्ट हम बता रहे थे, ठीक है ना? जैसे पहला बताए थे फिक्स्ड सीरीज, वैसी श्रृंखला जिसमें समान डिफरेंस है, या तो बढ़े या घटे, उसको क्या कहेंगे? फिक्स्ड सीरीज। जैसे एग्जांपल 4, 6, 8, 10। तो क्वेश्चन कितना होगा? आगे क्या होगा? 12, क्योंकि 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, तो 10 2 क्या होगा? 12 होगा ना? यानी जो पैटर्न यहाँ पे +2, यहाँ तो हर जगह क्या है? +2। यानी फिक्स डिफरेंस से बढ़े या घटे तो उसको क्या कहेंगे? हम फिक्स सीरीज कहेंगे, ठीक है ना? इसका एग्जाम्पल एक ठो और देख लीजिएगा। जैसे कहेगा रमन को किसी सांकेतिक कूट में, रमन को किसी सांकेतिक कूट में, यानी VEQER लिखा जाए तो देखिएगा, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन सामने हो तो हमको देखना है है, ठीक है ना? तो 18 इसका 22, तो क्या हुआ? +4। इसका +4, 14 है, 18 +4, सब में +4 तो ऐसी स्थिति में नंबर ऑफ लेटर यहां पे कितना है? 4 है। तो यहां पे जब फिक्स सीरीज का क्वेश्चन हो तो रहना, तो जो पैटर्न ऊपर वही पैटर्न नीचे। तो यहाँ 19 में 4 जोड़ेंगे 23, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 1 में 4 जोड़ेंगे 5। यानी जिस ऑप्शन में होगा WSRE वही हमारा राइट आंसर। याद है सबको? कल आए थे ना सब लोग, ठीक है ना? तो कल का एग्जाम्पल दूसरा था। दूसरा बताए थे कि नहीं? जिसमें अल्टरनेट बढ़े या घटे, ठीक है ना? अल्टरनेट इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो उसको अल्टरनेट सीरीज में रखते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, 5 7, 5 7 6, फिर 8, फिर 7 क्वेश्चन मार्क। ध्यान देंगे यहां पे क्या किया है? देखिएगा, 5 में 2 जोड़े 7 हो गया, 7 से 1 घटा 6 हो गया, फिर 2 जोड़े 8 हो गया, फिर 1 घटा 7। पैटर्न समझ में आया क्या? अब कल वाला ढूंढिएगा तो कल वाला नहीं होगा। बोले थे ना, ये हर बैच में क्या एग्जाम्पल बदल जाता है। और कल हम क्या एग्जाम्पल दिए हमको नहीं पता, ठीक है ना? पढ़ाई का मतलब रट के नहीं पढ़ते हैं, रीजनिंग और रट के नहीं पढ़ते हैं, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना? देखिए, अल्टरनेट है। कल सिर्फ प्लस का कंसेप्ट था, लेकिन अब क्या हो गया? प्लस माइनस। तो देखिए, प्लस माइनस अल्टरनेट आया कि नहीं आया? तो क्या है? +2 -1, +2 -1। यदि हमसे अगला पूछा जाए तो +2 यानी 9 हो सकता है ना? हो सकता है ना? तो अल्टरनेट सीरीज, वैसे स्टूडेंट्स जो अल्टरनेट क्लास आते हैं उनको अल्टरनेट के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है ना? क्या जी ऐसा है कि नहीं? यार तुम आज जाओ, कल हम जाएंगे, ठीक है ना? आज तुम्हारे लिए हम खाना बनाते हैं,
कल तुम मेरे लिए बनाना। क्या, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। देखिए मौसम
+2, फिर -1, फिर +2, फिर -1, फिर +2। समझ रहे हैं ना? तो परीक्षा में जब प्रश्न आएगा ना, तो आपको ये सब लिखना कोई जरूरी नहीं है। पैटर्न माइंड में समझ लीजिएगा और डायरेक्ट ऑप्शन पे आ जाइएगा। जब पैटर्न समझ में आएगा, देखिए रीजनिंग हो या कोई भी सब्जेक्ट सबसे बनता है, रीजनिंग तो सबसे बनता है। सब लोग कहते हैं कि आसान होता है, ठीक है ना, होता भी है आसान, ठीक है ना, तो सबसे बनता है, लेकिन कम समय में जिससे बन गया वही पास कर जाता है। और बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको बनाना हो ना, जैसे इससे रामलाल को बनाना हो तो लिखेंगे 18, 1, 13, फिर क्या होगा 12, फिर 1, फिर 12। तब क्या करते हैं कि यहाँ पे +2 था ना, तो 18 का 2 को 20 को, फिर +2, 1, 2, 3। ये सब किताबी भाषा है, ठीक है ना, उस भाषा को नहीं यूज करना है, क्योंकि कम समय में हमको आंसर देना है। लिख लीजिए तो, ठीक है ना। अब तो बहुत कुछ लिख दिया इसमें, समझ में आ रहा है क्या क्या लिखना है? लिखिए, ग्रुप सीरीज लिखिएगा। देखिए, लिखने से ज्यादा जरूरी है समझना, ठीक है ना। जैसे ग्रुप सीरीज लिख लीजिएगा और ये सीक्वेंस लिख लीजिएगा, ये सीक्वेंस, ठीक है ना, ये सीक्वेंस। और एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, विनोद को इतना लिखा जाए तो रामलाल को कैसे लिखा जाएगा। जल्दी लिखिए, जल्दी, फटाफट। सौरभ कुमार रावत, चलिए, बहुत अच्छा भाई। ब्लड रिलेशन भी पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करना है। साली को ही नहीं बुलाएंगे, उसके छोटकी बहनिया को ही बुलाएंगे या बड़कियों को बुलाएंगे क्या? यानी कहने का मतलब ये हल्की को और कुंवर की सबको बुला देंगे क्या? पूरे खानदान को बुला देंगे, ठीक है ना। आप जहां तक रिलेशन सोचे नहीं होंगे उतना रिलेशन बताएंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लास में एक लड़की क्लास करती थी, उसके मम्मी भी क्लास देखती थी रोज। तो ब्लड रिलेशन पढ़ा रहे थे तो बोली कि सर, मम्मी बोल रही है कि मास्टर साहब बच्चा जैसे दिखते हैं, इतना रिलेशन उनको कैसे पता है क्या? भाई, हमको पढ़ाना है तो पता तो होगा ही। बोल रही थी इतना तो हम लोग को नहीं पता है, शादी ब्याह के बाद भी, ठीक है ना। हम तो 1-2 पुस्त आगे भी चल जाते हैं, नीचे भी चल जाते हैं ना क्या। शादी होने से थोड़े कोई मतलब है क्या, रिलेशन जानकारी चाहिए, ठीक है ना। लिख लिए जल्दी जल्दी, कोई बात। रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है ना, सुस्मिता हो, सुनैना हो, सरिता हो, कैटरीना हो, करीना हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी पूछा जाए, पैटर्न पता चल जाए, फटाफट हमसे बनना चाहिए, ठीक है ना। बढ़े आगे। अब तीसरा, ठीक है ना, सॉरी ये तो तीसरा था, चौथा। पहला क्या पढ़े, बोलिए, फिक्स्ड। वैसी श्रृंखला जिसमें समान डिफरेंस से बढ़े या घटे उसको फिक्स कहेंगे। अल्टरनेट दूसरा पढ़े, जिसमें अल्टरनेट बढ़े या घटे। तीसरा क्या पढ़े, ग्रुप सीरीज। और चौथा क्या पढ़े, नहीं पता, अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। चौथा पढ़ेंगे कंटिन्यूअस, ठीक है ना, कंटिन्यूअस सीरीज चौथा। कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है ना। ठीक है ना। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि बस आप ही से रिलेटेड सारा पैटर्न है। जैसे फिक्स्ड है, तो फिक्स है कि 5 दिन पर क्लास आएंगे, फिक्स है कि 5वां दिन हर सोमवार को मास्टर का अटेंडेंस बनाने जाना है, यानी फिक्स है। दूसरा अल्टरनेट, आज तुम तो कल हम, ठीक है ना। तीसरा क्या है, ग्रुप में चलेंगे। और चौथा क्या है, लगातार चलेंगे। 4 तरह के स्टूडेंट है, 4 तरह का पैटर्न है, ठीक है ना। जैसे कहता है कंटिन्यूअस सीरीज, वैसी श्रृंखला जिसमें लगातार बढ़ोतरी हो, जैसे 2, 3, 5, 8, 12 क्वेश्चन मार्क। देखिएगा 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 4, 12। ये क्या लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? +1, +2, +3, +4। तो आगे क्या होगा, +5, तब 12, 5, 17। बहुत लोग सोच रहा होगा कि सर ये पढ़ा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, ई कहाँ से ला देते हैं। तो हम आपको कल के क्लास में बताए थे कि नंबर सीरीज में डिटेल्स हमको पढ़ना है, उसका जो है ना थोड़ा सा पैटर्न यूज करेंगे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में।
ताकि जैसे क्वेश्चन आए ना तो माइंड में घूम जाए कि क्या ये पैटर्न है कि नहीं। माने ये 4 गो तो देखना है कि पहले 4 गो पे है कि नहीं। कहिएगा सर कोडिंग डिकोडिंग में क्या 4 ही पैटर्न होता है? नहीं, बहुत सारा पैटर्न है। जितना सोच लिए, जहां तक सोच लिए वहीं कोडिंग डिकोडिंग हो गया। सबसे ज्यादा कंपटीशन में चेंज हो रहा है तो रीजनिंग के सिलेबस में जो भी डाल देता है पैटर्न बन जाता है। खासकर रेलवे में देखने को मिला है जो कभी पैटर्न होगा ही नहीं, हम आपकी किताब में वैसा क्वेश्चन डाल देंगे, सॉरी डाला गया है, यानी वो वैसा पैटर्न आज तक होता ही नहीं है, लेकिन रेलवे डाल दिया है तो डाल दिया, तो पढ़ाना तो पड़ेगा भाई। गलते पढ़ाएं लेकिन पढ़ाना पड़ेगा। तो हम पढ़ा देते हैं लेकिन कहते हैं कि गलत पैटर्न है, ठीक है ना। पढ़ाने के बाद कहते हैं गलत तरीका है। ये रेलवे में पूछा है, समझ रहे हैं ना। तो सही क्या है उस चीज को ध्यान देंगे। जैसे ये कंटिन्यूअस है, इसका एक एग्जाम्पल यदि हम दे दें, बोलिए नाम बोलिए जल्दी, सेट रखिए नाम है पुष्पा। चलिए पुष्पा, झुकेगा नहीं क्या। चलिए पुष्पा, पुष्पा को किसी भाषा में जैसे PQ, उसके बाद WVL, ठीक है ना, जी लिखा जाए तो कहता है छोटा नाम, कोई नाम, चंद्रमुखी सोना ही लिखते हैं, क्योंकि हमको मेरा मकसद है बताना कि यहां पे लेटर का संख्या बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो देखिएगा यहां पे पैटर्न क्या है। जैसे इसका 16, इसका 17, तो क्या हुआ +1, इसका 21, इसका 23 +2, इसका 19, इसका 22 +3, इसका 8, इसका 12 +4, इसका 16, इसका 21 +5, इसका 1, इसका 7 6। कौन सा श्रृंखला है? कंटिन्यूअस हो गया, +1 +2 +3 +4 +5 +6। अब मामला पछता है, कहिएगा कि सर यहां तो 2 4 6 लेटर है, लेकिन यहां कितना लेटर है? 4 गो लेटर है। ये कैसे होगा? क्या बताए कि जब इस 4 गो पैटर्न अभी थ्योरी बताए ना, यदि ये चारों पैटर्न होगा फिक्स्ड, अल्टरनेट, ग्रुप और कंटिन्यूअस, तो वैसी स्थिति में नंबर ऑफ लेटर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है या बराबर भी रह सकता है। जैसे हमसे सोना का पूछ रहा है तो शुरुआत किससे करेंगे? +1 से। तो 19 में 1 जोड़ेंगे 20, फिर 2 15 2 17, फिर 3 14 3 17, फिर 4 15 4 19। यानी जिस ऑप्शन में, क्या इसमें पेन का कोई जरूरत है? नहीं है। क्वेश्चन सामने होगा, बिना पेन का आप बना सकते हैं। जल्दी लिखिएगा, लिखिएगा जल्दी। लिखिए, लिख लिए, गजब, ठीक है ना। चलिए ऐसे ही पढ़ाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहे, ठीक है ना। अच्छा, राहुल का नाम बोले थे, मोंटी कुमार। अच्छा, इसके बाद बता देंगे राहुल का नाम, ठीक है ना।